नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नए पॉडकास्ट वीडियो में। पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, इस वजह से हम फिर से आ चुके हैं मनपसंद होम डेकोर में। तो हमारे साथ में है आकाश भाई। स्वागत है आकाश भाई हमारे इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई। जी तो हाँ, बिल्कुल। दोबारा आपका स्वागत है मनपसंद होम डेकोर में। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमारे इस एकदम। वीडियो में। पिछले वाले वीडियो में तो हम लोग सोचे कि फिर से बात किया जाए, और जो पिछले हम लोग ने कवर नहीं किया था उन सारी चीज़ों को भी हम लोग कवर करेंगे। इस वजह से आज हम लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मनपसंद होम डेकोर का शुरुआत कैसे हुआ? देखिए, शुरुआत का बात करें तो ये हमारा फैमिली बिजनेस है। जी हाँ। ये मेरे दादा परदादा, फिर मेरे पिताजी, फिर हम। जी हाँ। ये खानदानी पेशा है मेरा, ये शुरू से ही चला आ रहा है। और जब से हम खैर पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, जो भी हाँ, बोले, प्रेरणा भी इसी से मिली उस समय से हम ये देखते आ रहे हैं। जी हाँ। और उसके पहले ये था कि हम लोग छोटे स्तर पे थे। पहले ऑर्डर आता था, काम करते थे, होलसेल देते थे। फिर देखे कि लोग यहाँ से रांची जा रहे हैं, राउरकेला जा रहे हैं, वहाँ से खरीद रहे हैं सामान और महंगे रेट पे खरीद रहे हैं। और काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। हाँ, और जो कि हम लोग वही चीज यहाँ सेम रेट पे दे पा रहे हैं, लेकिन लोग खरीद नहीं पाते थे क्योंकि रांची पे शोरूम पे जाकर के खरीदते थे। जाना है वहाँ, हाँ। फिर लाने का टेंशन, तो सारा चीज़ों का सही बात है। तो वही चीज हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग सिमडेगा में दे दे वो जी चीज। बिल्कुल। तो इसी वजह से हम लोग ये चीज सिमडेगा में ही किए। जी हाँ। हाँ। तो ये बताइए कि जैसे ओरिजिनल फर्नीचर जो होता है, बहुत सारे, जैसे मैं बायर की पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि अगर एक बायर आपकी दुकान में आता है तो और भी दुकान में जाता है, तो किस तरीके से ओरिजिनल फर्नीचर को पहचान में लाए और पहचाने कि हाँ ये फर्नीचर अच्छा है। देखिए, आपका कहना सही है ओरिजिनल, लेकिन आदमी जो कस्टमर होते हैं ना, हाँ। वो सब कोई ओरिजिनल के पीछे नहीं जाते। आजकल सब सस्ते के पीछे जा रहे हैं और आदमी फोकस कर रहे हैं एमडीएफ पे और पार्टिकल पे। जी हाँ। लेकिन एमडीएफ और पार्टिकल क्या है फिर? एमडीएफ पार्टिकल एक प्लाईबोर्ड आता है। जी हाँ। दोनों अलग अलग क्वालिटी है। ये सस्ता क्वालिटी का बोर्ड आता है जो कि आजकल यूज किया जा रहा है फर्नीचर बनाने के लिए। जी हाँ। जो सस्ता होता है, सुंदर भी होता है, लेकिन टिकाऊ नहीं होता है ये चीज। जी हाँ। हाँ, और एमडीएफ वाला बोल रहे हैं? एमडीएफ पार्टिकल दोनों। पार्टिकल लो ग्रेड का हुआ, उससे अपर ग्रेड का एमडीएफ आ गया। तो इस पे फर्नीचर तो बहुत खूबसूरत बनता है, लेकिन इसका जो लास्टिंग होता है लकड़ी से बहुत कम होता है, मतलब हाफ होता है, प्राइस भी हाफ हो जाता है। जी हाँ। हाँ, लेकिन फोकस आदमी का वहीं जा रहा है क्योंकि ये प्राइस लेस है और आदमी को आजकल टेम्पोररी चीज पे ज्यादा फोकस है बहुत लोग कि शादी ब्याह वगैरह में लेते हैं। जैसे हो रहा है, चलो ना 5 साल के बाद हटा देंगे, चेंज कर देंगे। हाँ, ये जो चल रहा है, इस वजह से आदमी उस पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं। जी हाँ। तो आजकल के जैसे फर्नीचर होते हैं, उन सारे चीज़ों का प्राइस तो लगातार बढ़ ही रही है जैसे देखा जाए। तो आपके पास जैसे किस किस टाइप का फर्नीचर मिलेगा? जैसे बहुत लोगों का होता है जैसे सोफ़ा लेना है, फॉर एग्जांपल मुझे सोफ़ा लेना है, तो सोफ़ा एक होता है कि एक जो टिकाऊ होता है, एक नहीं टिकाऊ होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं सोफ़ा ले रहा हूँ लेकिन मुझे इसे गिफ्ट में देना है या फिर शादी वगैरह में दहेज के रूप में देना है, क्योंकि दहेज प्रथा मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन लोग देते हैं इस वजह से। तो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि दहेज वगैरह में देना है, तो उस टाइप का भी सोफ़ा होता है, तो वो किस प्रकार का होता है? देखिए, दहेज के लिए वो स्पेशल सोफा तो नहीं आता है। यही होता है कि दहेज के लिए आदमी, देखिए, कुछ को अपने घर पे देना होता है, किन्हीं को फैमिली में कजन का या किसी नाइबर को देना पड़ता है। इसी के लिए लोग कभी सस्ता खोजते हैं ज्यादातर दहेज में देने के लिए। तो इसलिए जो सोफा बनता है वो उस तरीके की भी आपके पास मिलता है? हाँ, वो देखिए उसके के लिए हम लोग रखते हैं, लेकिन एकदम लो ग्रेड पे नहीं जाते हैं। क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, हाँ, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हम लोग सोफा रखते हैं उस रेंज में कि हाँ लोग उसको दहेज में भी दे पाए। बस वही होता है सोफा, बस मटेरियल में थोड़ा सा जैसे कि उसमें यूज कम होता है तो कॉस्टिंग कम बैठता है। अच्छा। बस और कोई बात नहीं, बाकी जो एक्सपीरियंस है वही सेम रहेगा, चीज वही सेम लगता है। जो हैवी सोफा में लगता है वही नॉर्मल सोफा में भी लगता है। जी हाँ। हाँ, सब तो कुछ ये बताइए मुझे कि जैसे कोई फर्नीचर है, उसका रेट तय कैसे होता है? लकड़ी के हिसाब से होता है या फिर जी हाँ, काम के डिज़ाइन के? सारी चीज़ें बताइए। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है इस पे लकड़ी भी डिपेंड करता है, डिज़ाइन भी डिपेंड करता है, और लकड़ी और डिज़ाइन मेनली यही डिपेंड करता है। और रहा बात प्राइसिंग का, तो इस पे 2-3 चीज़ होता है। पहला तो लकड़ी हो गया, फिर उसका डिज़ाइन हो गया, उस पर मैन्युफैक्चरिंग कितना बैठ रहा है, फिर उसका ट्रांसपोर्टिंग कितना बैठ रहा है, उसके बाद कुछ मार्जिन रख करके 5%, 10%, 15% मार्जिन रख करके हम कस्टमर को देते हैं। जी हाँ। हाँ, इन सारी चीज़ें होती है जैसे कि बोल रहे हैं। हाँ, तो लकड़ी आजकल देखिए कि बहुत सारे लकड़ी की कमी हो जा रही है देश में, हमारे देश में और सभी जगह पर एकदम। लेकिन लकड़ी जो होता है वो प्लास्टिक वगैरह के भी आजकल फर्नीचर जैसे चेयर वगैरह हो गया, तो इन सारे चीज़ों में कैसा मार्जिन होता है? मतलब ये चीज़ आप लोग प्लास्टिक वगैरह का मटेरियल आप लोग खुद से बनाते हैं या इम्पोर्ट करते हैं? देखिए, प्लास्टिक का तो खैर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ सिमडेगा में नहीं ना, रांची में होता है। ये शायद राउरकेला में होता होगा, नहीं तो बाहर से ही ये आता है, बाहर से ही सब इंपोर्ट करते हैं और सेल करते हैं।
बाकी रहा लकड़ी का, तो लकड़ी का हम लोग का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, हम लोग खुद बनाते हैं। अगर आपका भी कोई डिजाइन है तो वो हम लोग रेडी करेंगे। और जी हाँ, कस्टम डिजाइन हाँ, आप लोग प्रोवाइड करते हैं हाँ, मतलब। कस्टम का पूरा ऑप्शन है, कस्टमाइज आप कुछ भी करवा सकते हैं। मान लीजिए ये सोफा ही है, इसका कलर आपका ब्राउन है, आपको बनवाना है, ब्लैक करवाना है, रेड करवाना है, मरून करवाना है, तो आप ये बोल सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ये हम आपको कुछ दिन समय लेंगे, 4 दिन 5 दिन, और वो आपको हम रेडी करके आपके साइज, अगर साइज का भी कोई इशू है ना आपको, तो साइज के हिसाब से मैं आपको एक एक चीज जो आपके हिसाब से चाहिए हम वो चीज़ अवेलेबल करवा देंगे। जी हाँ। तो ये बताइए, जैसे बहुत सारे कस्टमर शोरूम जाते हैं, कहीं कहीं और जाते हैं खरीदने, तो वो लोग क्या क्या गलती करते हैं और गलत फर्नीचर ले लेते हैं? गलती क्या क्या होती है फर्नीचर? जैसे मैं खरीदने जा रहा हूँ, मैं खरीदार हूँ, हाँ। तो मैं क्या क्या ऐसा गलती ना करूँ जिससे मुझे अच्छा फर्नीचर मिल जाए? देखिए, गलती तो खैर मेनली ये होता है कि बड़े जगह पे जाना, हाँ, ये सबसे बड़ा गलती होता है कि हाँ, आदमी को दिखता है कि नहीं चलो बड़ा जगह है, अच्छा चीज होगा, दिखावे पे नहीं जाना है। हाँ, दिखावे पे नहीं जाना है। बात ये चीज वही मिलेगा, प्राइसिंग ज्यादा होगा, क्योंकि बड़े जगह पे रेंट ज्यादा होगा, खर्च ज्यादा होगा, लेबर कॉस्टिंग ज्यादा होगा, तो वो वसूलेंगे भी कहाँ से? और बेचेंगे वो सिर्फ सोफा ही, वो भी वही चीज देंगे। वही चीज कहने का देंगे। मतलब हम लोग सोफा बस बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग सोफा बस एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल पे ले आपको रहे हैं, मनपसंद होम डेकोर में सारा चीज, फर्नीचर के जितना भी चीजें मिलेंगी वो सारी चीजें मिलेंगी। मैं सही बोल रहा हूँ आकाश भाई? एकदम एकदम। जी हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ, एक हम लोग एग्जांपल सोफा बस लेने से आदमी एग्जांपल को ले रहे हैं। क्लियर समझ में आता है थोड़ा सा कि हाँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि बस हम लोग सोफा की बात करें मतलब सोफा ही सब मिलता है, नहीं, सारा चीज़ यहाँ पे मिलता है। और आप जैसे आप बताइए आकाश भाई, आप बोल रहे थे ऑफ द कैमरा बोल रहे थे आप कि जैसे कोई छोटे दुकानदार हैं, हाँ। जो फर्नीचर शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, तो आप उन्हें होलसेल में भी देते हैं। तो वो किस किस प्रकार का, जैसे अगर कोई दुकानदार खरीदना चाहता है तो शुरू में क्या क्या चीज़ खरीदे जो कि उसके दुकान में, क्योंकि वो न्यू दुकान होगा, तो इजिली क्या क्या चीज़ें हैं जो शुरुआती महीनों में बिक जाए? तो ये क्या क्या फर्नीचर होती है ये आपका क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बिकती है? ये शुरू में हमको भी आइडिया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये चीज का आइडिया होते जा रहा है कि हाँ, कौन सा फास्ट रोलिंग आइटम है, कौन स्लो रोलिंग आइटम जी है। हाँ, तो शुरू दुकानदार देखिए छोटे कैपिटल से ही आता है दुकानदारी में या फिर कुछ में भी काम पे, तो उसे फास्ट रोलिंग आइटम रखना चाहिए, जैसे कि बेड हो गया। जी हाँ। हाँ, और अभी खैर सिमडेगा के हिसाब से लकड़ी का बेड बहुत ज़्यादा, हाँ, उसका सेलिंग है। जी हाँ। बाकी आप MDF भी रख सकते हैं, पार्टिकल भी रख सकते हैं। जी हाँ। ये सस्ता होता है, सस्ते के हिसाब से ये सेल कर सकते हैं, होगा भी, लेकिन उसमें बाद में थोड़ा इशू भी आता है। आप डायरेक्ट बोल करके उसको डायरेक्टली बेच सकते हैं कि देखिए हम इसका गारंटी नहीं लेंगे ये चीज। अगर एक बेड 10 साल 15 साल 20 साल भी चल जाए, हाँ, तो देखिए चलना सही बात है, लेकिन वो थोड़ा सा चलिए, बेड तो हो गया जो फास्ट सेलिंग हो जाता है। हाँ, और क्या? फिर सोफा ले सकते हैं आप। जी हाँ, बेड हो गया, सोफा हो गया, ड्रेसिंग हो गया, गोदरेज वगैरह। हाँ, गोदरेज हो गया। जी हाँ। हाँ, डाइनिंग है, पर अगर छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो डाइनिंग को स्किप कर दें तो सही है, क्योंकि बाद में डाइनिंग रख सकते हैं। हाँ, डाइनिंग सब लोग यूज नहीं करते हैं। आप लोग होलसेल देते हैं क्या? हाँ, होलसेल भी होता होलसेल है, वगैरह भी देते हैं। जी हाँ। तो आकाश भाई बताइए, इस बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क यही है, देखिए अगर आप सही चीज को सेलेक्ट नहीं करते हैं, सही चीज नहीं बनवाते, सही डिजाइन नहीं बनवाते हैं, तो आपका अटकने का जो संभावना होता है, फंसने का हाँ, रिस्क फंसने ज़्यादा का, क्योंकि इसमें कैपिटल ज्यादा लगता है। एक अगर मान लीजिए आप एग्जांपल सोफा का ही ले रहे थे, तो ये सोफा एक बार आप करवाते हैं 40,000 50,000 पे आपका अटक के रहता है। जी हाँ, एक बार स्टॉक में रहता है, स्टॉक में, हाँ, अटका हुआ रहेगा ये चीज। तो अगर ये सेल नहीं होता है तो ये आपका घर से नुकसान है। जी तो यही चीज है कि शुरू में जब आप ले तो रिव्यूज लेकर के ले, या फिर पूछताछ कर हाँ, ले, एक अच्छे knowledge, दुकानदार के पास आए और उससे पूछ लें कि हाँ क्या क्या चीज, या फिर देखिए जिनसे आप माल ले रहे हैं उनका आइडिया ले, नॉलेज ले कि हाँ ट्राई करें, या फिर उनसे बात करके लिए चीज कि देखिए अगर मेरे पास ये नहीं होता है, नहीं चलता है, तो हम ये चीज रिप्लेस करेंगे, या फिर कुछ आइडिया दीजिए कि क्या करना चाहिए। ये चीज पूरा क्लियर कर ले, उसके बाद आप ये चीज को कर सकते हैं। जी हाँ। तो आकाश भाई बताइए कि आने वाले 5 सालों में फर्नीचर बिजनेस का कैसा इंडस्ट्री रहेगा? आने वाले 5 सालों में भविष्य क्या है? आने वाले 5 सालों में फर्नीचर शॉप का, इंडस्ट्री का? देखिए, फर्नीचर शॉप का इंडस्ट्री तो ठीक है, आप कह रहे हैं, ये खैर कोई भी इंडस्ट्री है तो धीरे धीरे वो ग्रो ही करता है, तो ये ऑब्वियस है कि ये भी ग्रो करेगा। जी हाँ, आगे बढ़ेगा ही। बस ये है कि अभी लोग कम जागरूक हैं। उडेन को थोड़ा स्किप कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, और उसको छोड़ करके आदमी पार्टिकल पे और MDF पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ। जी हाँ। तो आप अपने शोरूम का ये लोकेशन एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकगण को। जस्ट सिमडेगा थाना के बगल में बीरू कॉम्प्लेक्स के सामने, होंडा शोरूम के ऊपर फ्लोर में मनपसंद होम डेकोर। दोस्तों फिर से हम लोग बोलेंगे, अगर आपको सिमडेगा में अगर फर्नीचर लेना है, कोई भी फर्नीचर हो, चाहे वो चेयर हो, गोदरेज हो, टेबल हो, सोफा सेट हो, डाइनिंग टेबल हो, चाहे कुछ भी चीज़ लेनी हो, तो आप प्लीज़ एक बार मनपसंद होम डेकोर में विजिट कीजिए, हमारे चैनल का नाम लीजिए
और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में आपको फर्नीचर मिलने को मिलेगी और काफ़ी सुंदर सुंदर फर्नीचर मिलेगा। आपको रिग्रेट नहीं होगा लेने के बाद में। बहुत सारे लोग होता है कि फर्नीचर ले लेते हैं कहीं और जगह से और बाद में उन्हें रिग्रेट होने लगता है कि यार ये नहीं लेना था, तो वो चीज़ आपको बस नहीं लगेगा अगर आप यहाँ से फर्नीचर लेते हैं तो। और आकाश भाई से हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ का आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कुछ फॉल्ट या डिफ़ॉल्ट बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है, जैसे कुछ ख़राब हो जाता है या फिर कहीं से कुछ गिर के टूट जाता है वगैरह है, तो उन सारे चीज़ों का भी आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट और या फिर इसे अच्छी तरीके से बना करके सर्विस मतलब आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगी। इन सारे चीज़ों का अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आइए मनपसंद होम डेकोर में और लीजिए और बताइए रिव्यू कैसा रहता है तो। और हाँ दोस्तों, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुविधा भी उपलब्ध हो चुकी थी। फर्स्ट में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आप अगर कोई भी शोरूम मतलब हाँ दोस्तों, और इस यहाँ पे अगर आप पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं, हाँ दोस्तों ये पहले यहाँ पे कोई ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और अगर आप कुछ बड़े अमाउंट में कुछ फर्नीचर या कुछ लेते हैं तो इनमें आपको EMI का भी ऑप्शन मिलेगा। मैं सही बोल रहा हूँ? एकदम बजाज फाइनेंस से आपका EMI लोन हो जाएगा। और कितना डाउन पेमेंट देना होगा? अगर मान के चले मैं 1 लाख या 1.5 लाख का कुछ सामान आपके यहाँ से परचेज करता हूँ, हाँ। तो लगभग डाउन पेमेंट कितना देना होगा? ये आपके सिविल पे डिपेंड करेगा। फिर भी एक अंदाजा एक मान लीजिए 50,000 का सामान है तो वही 12 to 15,000 जी हाँ ये आपको जमा करना पड़ेगा। और आप हम लोग ले सकते हैं फर्नीचर उसके बाद में अपने घर ले जा सकते हैं लोन करवा करके आप ले जा जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा सुविधा यहाँ पे मिलेगी आपको। आप EMI भी कोई भी फर्नीचर ले सकते हैं। और रहा बात भाई सर्विस का, तो हम लोग का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए सर्विस के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और हम लोग मान लीजिए सोफ़ा पे ही या बेड पे ही, जी हाँ, किसी किसी पे 10 ईयर, किसी किसी पे 5 ईयर टर्माइट का वारंटी देते हैं। और बाकी वुडन पे रहा तो वुडन पे ना कोई मिलावट मिलेगा आपको, ना किसी तरह का कोई गड़बड़। और ये गिफ्ट ऑप्शन भी होता है क्या? जो हाँ, ये कस्टम ये तो बना करके कॉम्बो वगैरह कुछ है? अच्छा हाँ, कॉम्बो ऑफर भी है हम लोगों का जी हाँ, शादी के लिए जो चल रहा है अभी। जी मैं डाल दूंगा 500 का, 51,000 का, 71,000 का 3 कॉम्बो पैक अभी चल रहा है हम लोग का। जी हाँ, हाँ जो शादी तो अगर शादी का सीजन है दोस्तों, अगर आप शादी के लिए कुछ फर्नीचर लेना चाहते हैं तो आपको कॉम्बो में भी मिलेगा और आपको EMI भी उसे करवा सकते हैं। तो आपका जो पॉकेट में जो भारी जो जेब का पैसा खर्च होती है वो नहीं पड़ेगी। आप उसे महीने महीने पे करिएगा और आप अपना फर्नीचर बस डाउन पेमेंट करके, कुछ अमाउंट होता है छोटा सा, आप पे करके आप ले सकते हैं फर्नीचर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई, हमारे आप समय दिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों, नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।